वार्ड नंबर 17 के चारों उम्मीदवार वार्ड नंबर 21 से ये रैली शुरू हुई। वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 17 होते हुए यहां पर खत्म होगी। मैं तमाम ही साथियों का आप लोग ने अपना वक्त निकाले और रैली को कामयाब किया। मैं तीनों वार्ड के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, शायद आपकी याददाश्त कमजोर होगी तो मैं याद दिलाता हूं। जिस वक्त मैं इलेक्शन हारा था उसके दूसरे दिन मैं आपसे मुलाकात करने के लिए इसी चौक पर आया था। याददाश्त अच्छी है आपकी? और उसके बाद आज मैं यहां पर 1 साल के बाद खड़ा रहकर आपसे मैं बात कर रहा हूं, और वो भी वोट की अपील करने के लिए। शहर की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि रिक्शा निशान पर वोट देकर कामयाब करे, और वार्ड नंबर 17 के चारों उम्मीदवार को आप रिक्शा निशान पर वोट देकर, और वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 15 चारों रिक्शा निशान पर वोट देकर कामयाब करो। मैं आप सबसे पहले आपसे अपील करता हूं और मां बहनों से भी अपील करता हूं। 5 बज जाएंगे, कांटा जब 5 बजे आएगा घड़ी का, तो शहर में प्रचार, जुलूस, जलसा, अनाउंसिंग सब बंद हो जाएगा कानून के मुताबिक। अब हमको 5 बजे के बाद कोई इजाजत नहीं होगी कि हम कोई जलसा या मीटिंग करें। मैं तकरीबन 1 महीने से मालेगांव शहर के हर प्रभाग, हर पैनल में मैंने जाकर, हमारे मुकर्रिर हजरात ने, पार्टी के जिम्मेदारान ने वोट मांगने का काम किया। आवाम से हमने अपील की, आवाम से हमने अपील की। मैंने मां बहनों की मीटिंगें ली, उनको समझाने की मैंने कोशिश की, उनसे भी मैंने वोट की अपील की। अब यहां की तकरीर के बाद हो सकता, अगर आप दोबारा मौका दे, 15 तारीख को आप वोट दो। अगर आपने दोबारा मौका दिया और ये 4 लोग चुनकर आएंगे इस पैनल से, तो इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने दोबारा यहां पर आऊंगा शुक्रिया अदा करने के लिए, अगर आप मौका दिए तो। नहीं मौका दिए तो घर न जाऊंगा, घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों से, शहर की आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि ये 1 महीने का पूरा प्रचार, अलग अलग पार्टियों के स्टेज, जलसे, जुलूस, घर घर वोट मांगना, ये तमाम ही चीजें आप लोग जरा 1 महीना पीछे जाइए, और आज तक और कल इस जगह पर झुट्टों का एक टोला आया था, जरा उन पे भी नजर डालिए। मैं तो यार आपकी तरह आम इंसान हूं ना, आपकी तरह आम इंसान हूं कि नहीं, ये बताओ आप लोग। कोई ओहदा नहीं, ना कारपोरेटर हूं, ना एमएलए हूं, ना एमपी हूं, ना मेयर हूं, और ना मैं पार्टी का सदर भी नहीं हूं। एक आम इंसान। देखो आप समझिए, सिर्फ एक चीज है मेरे पास जो बची हुई है, सिर्फ एक चीज है, वो आप लोगों की ताकत है, शहर की आवाम की, शहर की गरीबों की
और कार्यकर्ताओं की जो आप लोग मोहब्बत करते, बस वो एक ताकत मेरे पास बची हुई है। कुछ नहीं अपने पास, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। सिर्फ आपकी मोहब्बत और ताकत और आपकी दुआएं मेरे साथ, इसके अलावा मेरे पास आज कुछ नहीं। लेकिन आप लोग, तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुमको नहीं है मेरे दोस्तों। आज भी तुम तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। बताओ कहां लगा पाया? तुम्हारी ताकत म्हणजे मैं, मेरी ताकत म्हणजे आप। लगा पाए अंदाजा? देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी के लिए गिरीश महाजन आए प्रचार करने, मंत्री आए। बात समझो तुम, पाइये के अंदर दादा भुसे साहब उनकी पार्टी का प्रचार कर रहे, वो भी मंत्री। अब हमारे इलाके में आप आ जाओ, अलग अलग लीडर आए। लेकिन मैं कल बैठ के सोच रहा था, ईमानदारी से बोल रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मैं सोच रहा था यार मैं तो कुछ नहीं हूं ना, एक आम इंसान हूं। फिर बाद में आपकी याद आई, नहीं यार आपकी ताकत है मेरे पास, आपकी ताकत है। देखो आपकी ताकत को हराने के लिए ओवैसी साहब को आना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। हैदराबाद से अलग अलग एमएलए लोग को आना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। इम्तियाज जलील को आना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। शहर के एमएलए साहब को गली गली घूमना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। और अब बचा कुचा कल इसी जगह पर बिहार से एक एमएलए साहब भी आ गए, ये तुम्हारी ताकत है। अपनी ताकत का अंदाजा है, आपको नहीं होगा। अब कल से आप समझ में आ गए ना ताकत का अंदाजा। और एक और ताकत मेरे पास, हम कांग्रेस पार्टी में थे जब कभी नेशनल मीडिया नहीं आती थी, मराठी न्यूज चैनल के लोग नहीं आते थे, हिंदी न्यूज चैनल के लोग नहीं आते थे। लेकिन अब इस प्रचार में ये झंडे की ताकत इतनी ज्यादा है, ये झंडे की ताकत इतनी ज्यादा है कि हमारी पार्टी की चैनल के ऊपर, नेशनल चैनल पर मराठी मीडिया में चल रहा है कि अगर महाराष्ट्र में अगर एमआईएम को कोई फाइट दे सकता है तो वो इस्लाम पार्टी है, वो इस्लाम पार्टी है। ये मराठी चैनल के ऊपर और हिंदी चैनल के ऊपर चल रहा है। अंग्रेजी न्यूज पेपर के अंदर तुम्हारी खबरें छप रही है, ये तुम्हारी ताकत और ये झंडे की ताकत, ये तुम्हारी ताकत है। कारपोरेशन का इलेक्शन तो 2 नंबर, डर इस बात का है एमआईएम वालों को अगर शेख आसिफ ने और ये शहर की आवाम ने अगर इस्लाम पार्टी का मेयर बना दिया तो ये रुकने वाला नहीं है और ये महाराष्ट्र में जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, इसको रोको। इसके लिए बिहार से भी एमएलए आए, हैदराबाद से तो वो फार्म हाउस पर पड़ाव ही डाल लिए उन्होंने, वहीं खा रहे, वहीं सो रहे, वहीं सब कुछ कर रहे, वहीं पड़े हो। गली गली घूमना, रात को खाना, दूसरा धंधा ही नहीं हो। वो लोग भी आए, बिहार से आए, ओवैसी साहब आए, इम्तियाज जलील आए। जो बोलना है शेख आसिफ, शेख आसिफ, शेख आसिफ, शेख आसिफ की माला जपे इन्होंने 1 महीने।
तो ये मेरी ताकत नहीं है, तुम मेरी ताकत हो, इसलिए मेरी माला जप रहे थे ये, समझे? ये आपको, आपके लीडर को, आपकी ताकत को ये मालेगांव में हराना इसलिए चाहते हैं कि अगर इसका मेयर बन गया इस्लाम पार्टी का ये, तो ये महाराष्ट्र में लिख लेगा ये झंडा लेकर, तो हमारी दुकान बंद कर देगा। ये असल वजह क्या, ये असल वजह है। देखे नहीं क्या असेंबली में ओवैसी साहब को आज तक चैनल के ऊपर एक एंकर ने, अंजना ओम कसब ने सवाल पूछा था तो कैसा घबरा गए थे। देखो अपन बहुत छोटे लोग हैं, ओवैसी साहब बड़े हो गए, लेकिन मालेगांव आकर तुम्हारे लीडर तुम्हारी ताकत के खिलाफ बोलते तो तुम कितने बड़े हो पहले ये समझ। मैं ये शहर का नुमाइंदा, ये शहर का लड़का हूं, ये शहर का बेटा हूं। अगर हमारी ताकत बढ़ेगी, अगर हमारा मेयर बनेगा, तो ये शहर का नाम रोशन होगा, यहाँ के अवाम का नाम रोशन होगा, यहाँ के हर बिरादरी, हर मसलक, हर मुसलमानों का नाम बड़ा होने वाला है। याद रखना मेरी बात, ये शेख आसिफ की बात नहीं है। इसलिए असल में ये रोकने के लिए मुझको यहाँ पर आ रहे हैं। 2 दिन बचा है, फैसला आपको करना है कि ताकत को कमजोर करना है या ताकत बढ़ाना है, या जवाबदारी तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में है। ये बात को आप लोग लिख लो। आज मैंने कल सुना यहां पर बहुत झूठ बोला गया, हर मुकर्रिर खड़ा होता था, मुंह खोला झूठ बोला। देखो अपन तो नेचुरल लोग हैं, नेचुरल। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ मैं टोपी लगा लेता तो क्या होता है, रात के अंधेरे में मैं काले धंधे करूं, टोली तबाड़ी करूं, गुंडागर्दी करूं, और दिन के उजाले में टोपी पहन लूं और वोट मांगू तो ठीक है क्या? नहीं। अपन जो है नेचुरल, जो है खुली किताब, ऐसा टोपी लगा के वोट मांगते रहो, ये सब नहीं। कल यहां पर झूठ फसाद की दुकान खोली गई थी। अरे तवाब के बारे में क्या बोला जा रहा है? बेवकूफ लोग, कुछ भी बस यहां से वोट लेना, वहां से आया तो चून के आ जाना, ये गिर जाना, वो गिर जाना, अजीब धंधा है। आप लोगों को बेवकूफ बनाना, इस तरीके की तकरीरें की गई। खाली राजी के ऊपर 302 नहीं आए, किसी का कत्ल नहीं किया। शेख आसिफ पर 302 नहीं है, किसी का कत्ल नहीं किया। समझ रहे बात को? ये सब बातें जो है ये आपको समझना। आज मैं एमएलए साहब, अरे आप कम से कम आप 15 साल से आप एमएलए हो, कम से कम आप सोच बूझ के बयानबाजी तो करो। क्या बोलते हो? अरे पढ़े लिखा तबका, तालीमी याफ्ता तबका तुम्हारी तकरीर के बाद हंसता है। हमको अच्छा नहीं लगता। एमएलए साहब जरा स्टडी करके बोला करो। बोले एसआईआर शेख आसिफ ला रहा है, नरेंद्र मोदी है मैं, देश का पंत प्रधान है मैं, सिर्फ मालेगांव में एसआईआर होगा। क्या बात कर रहे हो? अरे हिंदुस्तान की 12 रियासत में एसआईआर का सर्वे चल रहा, 11 रियासत मुकम्मल हो गई। अरे जब पढ़े लिखे लोग उनको समझता है ना, शेख आसिफ ला रहा,
SIT शेख आसिफ ने लाया। क्या बोल रहे हो? अरे समझ बुझ के बयान दिया करो। एक आलिम अपनी जबान से झूठ बोलता, हमको खराब लगता। हिंदू भाई हंसते, मजाक उड़ाते, हमको ठीक नहीं लगता। बस वोट लेना है, कुछ भी बोल दो। वोट लेना है, झूठ बोल दो। वोट लेना है, बांट दो आपस में। क्या है? मुसलमानों में दरार पैदा कर दो, अलग अलग तबके में बांट दो। क्या है? अरे सेहतमंद उसूली सियासत करो, उसूली सियासत करो, सेहतमंद सियासत करो। मैं ये मशवरा दे रहा हूं आपको, कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं। हंसते बाहर, और जब तुम तकरीर कर रहे होगे तो वो बिहार के MLA साहब भी हंस रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं। मैं जिस बिहार से आया सबसे पहले तो वही SIR हुआ और बोले आसिफ लाया। वो जो MLA आए थे बिहार के ना, हिंदुस्तान में सबसे पहले SIR का सर्वे बिहार में हुआ। अब वो भी हंस रहे होंगे, कहां मैं आके फंसा। 70 लाख 65 लाख वोट कट गई। तो ये बातें MLA साहब ठीक नहीं लगती। जरा कम से कम आप झूठ बोलो तो नीट तो बोलो कि लोग कम से कम यकीन करें। पागल हो गए हो। इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। और मैं देखा कि मैं परसों जलसा लिया तो किसी ने बोले इंटरव्यू दिया, अपने चच्चा है वो, लेकिन चच्चा को भी वो फंसा रहे। वो कुर्सी वाली बात बोला था ना, तो इंटरव्यू देके सफाई दे रहा, मैं मायसी नहीं जाता। अरे भैया मैंने तुमको नहीं बोला चच्चा, तुम्हारी अब उम्र थोड़ी है मायसी जाने की, उम्र नहीं है। जो बाहर से उम्मीदवार आए ना इम्पोर्टेड, उसके तरफ इशारा करा था। वो तुमको सफाई देके तुमको ही फंसा दिया। बात समझ रहे? तो ये तमाम ही चीजें आपको समझना है। अब वो बोले कौन सा जानवर घुस गया, बोले इन्होंने भेजे। अरे कल गांधीनगर में कुत्ता घुस गया था मेरे जलसे में यार। झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो मालूमात ले जाके आए थे। अबे वो तो स्टेज तक आ गए ना काटने, वो तो हकाले साहब ने वहां। ईमानदारी, झूठ नहीं बोल रहा, वहां पे कुत्ता। अब मैं ये बोलूं कि मैं भी बोल सकता था, उन्होंने। ऐसा नहीं रहता है। जानवर तो बेजबान बेलगाम रहता है, कहीं भी घुस जा सकता ना हो। और इंशाअल्लाह आप हमारी जीत की दुआ करिए, वोट दीजिए। और आपसे देखो दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ वोटिंग होगी। यहाँ मैं जब आऊंगा तो गर्दी मुझे नजर नहीं आना चाहिए। अगर मोहब्बत करते हो ना, गलियों में रहो, वोट भर भर के भेजो, भर भर के वोट भेजो, निकाल कर वोट भेजो। यहाँ गर्दी मत करना, मेहरबानी करके, अल्लाह का वास्ता है। आप अगर स्लिप नहीं है, स्लिप, आप सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि गांव से कम 500 लेडीज तुम्हारी बोगस वोट गिराने के लिए आने वाली है। 500 लेडीज, उसमें रमजानपुरे से कुछ मंगाई गई, कुछ इस्लामाबाद से आएगी, कुछ मालदे से आएगी, कुछ गांधीनगर से इलाके से मंगाई गई है, कुछ दीपू के इलाके से मंगाई गई। आपकी वोट बोगस डालने। आधार कार्ड एकदम सिंपल है। आधार कार्ड अपने गरीब रहते बेचारे हमारे भाई बहने, उनसे मोबाइल फोटो ले रहे, आधार नंबर होता। आप वो आधार नंबर पे जब लिंक करेंगे ना तो पूरा डाटा आता। वो क्या कर रहे, तुम्हारी माँ बहनों के फोटो उसके ऊपर चिपका कर उसकी कलर प्रिंट निकाल कर उसको लेमिनेशन कर। अशफाक भाई सही बोल रहे कि नहीं, तुम खड़े, तुम ऑनलाइन वाले। ऐसे आधार कार्ड तुम्हारे इलाके के बनाए गए, तुम्हारे इलाके के लिए। तो क्या करना है, आप लोग 5 बजे उठ जाइए, तहज्जुद पढ़िए, अल्लाह से मांगिए, फजर पढ़िए, माँ बहनों को निकाल कर सबसे पहले लाइन में लगा दो।
ये काम तुमको करना पड़ेगा है, नहीं तो तुम खुशफहमी में रहेंगे और हमारे साथ धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। ये यहाँ पर भी हो रहा, 20 नंबर में भी हो रहा, 21 में भी हो रहा, इस्लामाबाद में भी हो, यही धंधे 15 में भी कर रहे। ये पूरे गांव के अंदर यही धंधे चल रहे, पानी की टाकी के नीचे के ऑफिस में, मुझे सब मालूम है। इसलिए अपने जो पोलिंग एजेंट हो गए, याद से आज मेरी बात सुन लो, सुबह पहले फुर्सत में आपको वहां बैठना है जाकर, और एकदम टाइट नजर आपको रखना है। हो सकते तो एक एक उम्मीदवार का एक एक पोलिंग एजेंट, हो सकता एक एक आप लोग 2-2, 3-3 बैठाइए वहां पर, मजबूती के साथ समझदार लोगों को बैठाइए, ये बात याद रखो। अब जो कमी रह गई वो कमी को आपको पूरा करना है। आज और कल में जो ताकत लगाना है, घर घर जाना है, मैं तो बोलता आज इशाबाद तुम तय कर लो ना, 4-4, 5-5 लोगों की टुकड़ी, हर गली गली घूमो, हर गली गली घूमो, बोलो एक एक माँ बहनों को, और मेयर अपना बनेगा तो इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में नहीं, मुल्क की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बताएंगे कि इस्लाम पार्टी का पहला हिंदुस्तान में मेयर मालेगांव में बना है। तुम्हारी ताकत का अंदाजा होगा और मेरा कद बढ़ेगा, ये बात आप याद रखो। ये बहुत अहम चीज मैं आपको आज बोल रहा हूं। 4 वोट देना फाइनल टू फाइनल, कोई गलती नहीं करते हुए, एक मेंबर भी कम हुआ, 2 भी कम हुए तो वहां मेयर बनाने एक कम पड़े गया है। ये 4 चुन के आएंगे, 16 के 4 आएंगे, गांव में जहां भी रिक्शा निशान पे आएंगे वो शेख आसिफ अल्लाह का करम से मेयर जिसको जो उम्मीदवार रहेगा उसको वोट देंगे, याद रखो। देखो ये गाय आ गया, अब किसने भेजा इसको यार बताओ, अब क्या करेंगे बताओ, बेजबान है। तो मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सामने वाले का पैसा मत लो। देखो मैं झूठ फसाद नहीं बोलता, अल्लाह गवाह है, झूठ फसाद नहीं बोलता। मेरी माँ बहनों को भी बोलिए पैसा वापिस, क्यों मैं इसलिए बोल रहा, ईमानदारी से बोल रहा, कसम से बोल रहा हूं। डुप्लीकेट नोट तुम्हारे वार्ड में वर्करों को घर घर तकसीम की जा रही है, हमारे खिलाफ के उम्मीदवार बांट रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से बोलता, कुछ भी उठ के मैं कुछ बोलता नहीं हूं। और डिपार्टमेंट को भी ये बात पता है कि शेख आसिफ बोलता तो मजबूत दलील के साथ बोलता है, पता है। कल मेरे से भी सवाल जवाब होगा ना, पुलिस मुझे भी बुलाएंगी, बताओ तुमने तकरीर की, रिकॉर्ड होता, चैनल पे चलता, क्या जवाब दूंगा? जिम्मेदारी से बोल रहा। अगर तुमने ये बाजार में चलाए, मैंने बोला ना सीसीटीवी में माँ बहनें आ गई, ये बाई ने लाई थी, इतने टाइम आई, तो क्या करोगे हो, क्या करोगे? इसलिए मैं गुजारिश कर रहा। दूसरी अहम बात, वोट दीजिए, दुआ कीजिए, और साथ साथ में आज सुबह वकील का फोन आया था, और अल्लाह से दुआ करिए, शनिचर के दिन तवाब की जमानत पे सुनवाई है, शनिचर के दिन आज सुबह फोन आया था, तो दुआ करिए कि वो बंदा भी जमानत पे रिहा हो, तवाब। और बाकी जितना शहर में जेलों में बंद है, जन्म दाखिले मामले में, वो भी जमानत पे रिहा हो, यही अपील करता हूं। और आप लोग मुझे मौका देंगे ना जुमा के दिन आने का, शुक्रिया अदा करने का। मैं हमारी वार्ड की माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और माँ बहनों आपसे भी गुजारिश करता हूं कि सर्दी के दिन है, थोड़ा आप जल्दी उठे और आप अपना आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड लेकर आपको लाइन लगाकर वोट देना है। और ये वोट देना जरूरी है ताकि एसआईआर का जब सर्वे होगा तो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने वोट दिया था।
वहाँ सिग्नेचर होती, अंगूठा लगता है, ये बात ख्याल रखे। और हमारा निशान क्या है? रिक्शा कोड देकर बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मैं आखिरी प्रचार यहाँ खत्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे और ये 4 लोगों को कामयाब करेंगे। और जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं वहाँ पर आप लोग बोलिए कि शेख आसिफ के हर पैनल को इस्लाम पार्टी के रिक्शा निशान पर वोट दे। और गांव में जहाँ साइकिल निशान है 16 नंबर छोड़कर वहाँ साइकिल वोट दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को यहाँ पर एक जलसा हुआ जिसमें वो झूठों का टोला था और झूठ बोला है। उनकी आदत ही है कि मुंह खोलते हैं और झूठ बोलते हैं। वो खैर मैं वो बात नहीं बोलूंगा, आसिफ भाई उनकी बातों का जवाब देंगे। लेकिन मैं अपने वार्ड वालों से, अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से और साथियों से और मेरी माँ बहनों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि देखो 162 वोट मैं सुन के थक गया हूं। वो 162 वोट का बदला आप लोग लो। ऐसे कोई छुट्टे के टोले को 162 बोलने मत दो। आप लोग वो 162 का बदला दो और हम चारों को और मालेगांव शहर से जितने भी आसिफ भाई ने उम्मीदवार खड़ा किया है या समाजवादी ने खड़ा किया है उनको कामयाब करो और इतनी ज्यादा वोट हो गए झुट्टा का टोला बह जाए। मैं वार्ड नंबर 17 की आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी तमाम माँ बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, कि हमको 4 वोट देना है और हमारा निशान है रिक्शा। तो आप लोग देंगे भैया? वार्ड नंबर 17 के आवाम से बहुत उम्मीद लेके आए हम चारों, और शेख आसिफ साहिब थी, और हमको 162 वोट। आपको याद है क्या? याद है क्या 162 वोट? अपने को जुमा के दिन जश्न मनाना है कि गम बनाना है? जश्न मनाना है ना। अल्लाह हमारे मुकद्दर में और हमारे नसीबों में कारपोरेशन, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे इक्तदार कारपोरेशन के अंदर इंशाल्लाह अपना महापौर बैठेगा और इस्लाम पार्टी का झंडा बढ़ेगा। तो आप बढ़ाना चाहते हो ना महापौर? किसको वोट देंगे? किसको? पूरे शहर के अंदर जाके बताइए, पूरे शहर के अंदर, कि हमको रिक्शा के अलावा किसी को वोट देना नहीं है। और जहाँ गठबंधन है हमारा वहाँ साइकिल को वोट देना है। किसको देना है? और अभी आप लोग का काम है 16 छोड़ के भैया, वार्ड नंबर 16 छोड़ के साइकिल को वोट नहीं देना है। वहाँ पे वहाँ भी चारों रिक्शा को वोट देना है। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम रोड पे ना रहते हुए, होटलों पे ना बैठते हुए, हमारे घर के अंदर पहले ये चेक कर लो कि हमारी स्लिप कितनी कम है। और अगर स्लिप अगर 2-3 अगर स्लिप कम है तो हम लोगों ने फरीद सेठ के घर के पास, असलम अंसारी के घर के पास, आमीन तड़वी के घर के पास, सलामताबाद डिलाइट स्कूल के पीछे अब्बास नगर के अंदर हम लोगों ने सेंटर लगाया बाकायदा। तो वहाँ पे अपनी अपने आधार कार्ड लेके जाके वहाँ पे अपनी स्लिप ले लो, ताकि अपने लोगों को जब SIR लगेगा तो वो स्लिप हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और हमको भरपूर तादाद में निकल के वोट देना है। यहाँ गलती ना करते हुए हम लोगों को पोलिंग बूथ के अंदर जाके एक एक वोट, ऐसा समझना है ये जंग है। ये किसकी? एक हिमायत से अपनी जंग है ना, इस्लाम पार्टी की, जो BJP की जो दलाल पार्टी है MIM, हमको उसका खात्मा करना है। ऐसा सबूत देना है हम लोगों को। क्या कारपोरेशन चुनाव के अंदर MIM की एक भी सीट ना है? ऐसी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करो। हमारा निशान है रिक्शा, हमको 4 वोट देना है। जहाँ 2 मशीन रहेंगी, एक मशीन पे 2 बटन रहेंगे, 2 रिक्शा, दूसरी मशीन रहेंगी 2 रिक्शा। हमको सिर्फ रिक्शा देखना है और शेख आसिफ साहब को हम लोगों को मुंह देख के हमको 162 वोट का बदला निकालना है। अस्सलाम वालेकुम। आज मालेगांव शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का झंडा और उसका इनाम चल रहा है। मैं आज तमाम ही लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, बस सिर्फ 1 घंटा प्रचार का है। इसके बाद सिर्फ हमें खामोश
प्रचार 1.5 दिन का वक्त तो बचा है, इसमें पूरे दिल जान से मेहनत कर डाले और मालेगांव सेकुलर फ्रंट और हमारे इस्लाम पार्टी के शेख आसिफ साहब जो आज पूरे शहर की जरूरत है उनको चुनकर लाना है, उनकी टीम को चुनकर लाना है। इस्लाम पार्टी का झंडा हमें कारपोरेशन में लहराना है भाइयों। उसके लिए हम 8 साल से मेहनत करते आ रही है पूरी पार्टी। सिर्फ 1.5 दिन बचा है, 1.5 दिन की मेहनत में आप पूरा माहौल बदल डालो। और मैं आखिरी में यहाँ के औरंगाबाद के कॉर्नर पर एक सिर्फ दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बहुत अहम गुजारिश कि हमारे लिए हर पार्टी का लीडर एक एहतराम के काबिल रहता है। इसीलिए इलेक्शन के दिन बराए मेहरबानी ये जो जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर कोई गलती ना करे। हमारी आड़ में सामने वाले पार्टी वाले आकर हुल्लड़बाजी करते हैं और पूरे शहर में वीडियो घूमता है हमारे खिलाफ। तो मैं यहाँ पर स्पेशल रशीद हाजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा गर्दी हटाकर असलम अंसारी के घर के उधर गर्दी रखा जाए, सिर्फ यहाँ पर वोट देने वालों को जाया जाए, होर्डिंगबाजी ना करा जाए, इससे सिर्फ हमारा नुकसान होगा। और होर्डिंगबाजी करने वाले पे नजर रखे और इस मर्तबा इस्लाम पार्टी के झंडे को हमको कारपोरेशन में लहराना है, अपना मेयर बैठाना है। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।